एक हारति आज्य दीपम दर्शयामि समस्त रक्षाम धारयामि। मैडम, आपके मन के अंदर कुछ तो दर्द है जो आप बोल नहीं पा रही हैं। वो आपकी आंखों में नजर आ रहा है। आप अपने मन की बात निसंकोच बोलिए, भगवान सुन रहे हैं। आपका मन हल्का हो जाएगा, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरे और मेरे बेटे आदि के बीच दरार आ गई, ये सोचकर मेरे मन में डर बैठ गया है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मेरे और मेरे बेटे के बीच ऐसी कोई बात ना हो, इसलिए मैं यहाँ भगवान से प्रार्थना कर रही थी। चिंता मत करिए मैडम, आपका बेटा आदि भी बिल्कुल आपकी तरह ही है। आपके मन में जो डर है ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आपके मन के उस डर को वो देवी जरूर दूर करेंगी। खुश रहिए। वर्तमानं भवति तदा यः पुरुषतेन्द्रिये आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। मेहरबानी करके इसमें दखल अंदाजी मत कीजिए। आप थोड़ी देर शांत रहिए माँ। ये क्या? बाबू, मेम साहब के मन के अंदर जरूर कोई दर्द है जिसके बारे में वो किसी को बता नहीं पा रही। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बाबू। जिस बात को वो बोल नहीं पा रही है, उस दर्द को आप ही ठीक कर सकते हैं। जरूर वो आपके बारे में सोचकर ही आंसू बहा रही है। आप जल्दी जाकर उन्हें संभालिए बाबू। बाबू, मेरे बारे में मत सोचिए, आप पहले जाकर मेम साहब को समझाइए। जाइए ना बाबू। माँ, आपने बुलाया मुझे? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बेटे आदि ने आवाज दी हो। मैंने नहीं बुलाया मैडम, आपके बेटे आदि ने बुलाया है। आदि, तुम यहाँ कैसे? मन ठीक नहीं था माँ, इसलिए मंदिर आ गया। आदि, क्या हुआ बेटा? आपका दिल दुखाने जैसा व्यवहार किया मैंने, इसीलिए ये सोचकर डर गया था कि हमारे बीच में दरार आ जाएगी माँ। आपकी माँ के अंदर भी यही डर होने से वो मंदिर आई है बेटा, और आप भी उसी वजह से मंदिर आए हैं। जब माँ और बेटे दोनों एक तरह से ही सोचे तो फिर दरार कैसे हो सकती है बताओ? आपने जो प्रार्थना देवी के सामने की वो देवी ने सुन ली माँ। अब तो आप खुश है ना? ये लीजिए, खुश रहिए। धनम धान्यम वसुम बहुपुत्र लाभम सदसम अस्रो दीर्घमायुः। आदि, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? ये क्या कह रही है माँ? मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो आदि।
तुम मेरा विश्वास, मान, सम्मान सब कुछ हो। हमारे परिवार की परंपरा का भविष्य भी तुम हो आदि। इतने सालों से मैंने बहुत कष्ट झेलकर संभाल कर रखे हैं। नाम, यश, संपत्ति, समृद्धि, ये सब मेरे हाथ से छीन जाएंगे तब भी मैं नहीं टूटूंगी। लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में अगर एक छोटी सी भी दरार आ गई तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। ये सहने की शक्ति इस माँ में नहीं है। ये क्या कह रही है माँ? ऐसे हालात जिंदगी में कभी भी नहीं आएंगे। मैं हमेशा आपका ही आदी रहूंगा माँ। मैं आपको कभी रोते हुए नहीं देख सकता। आप हमेशा खुश रहिए, मैं यही चाहता हूं माँ। आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है आदि, मंदिर आए हैं तो प्रार्थना किए बिना नहीं जाना चाहिए। तुम शांति से बैठकर पूजा करो, मैं घर जाती हूँ। ठीक है माँ। माँ जरा एक मिनट। क्या हुआ आदि? माँ, अगर किसी भी हालत में मैंने आपकी इच्छा के खिलाफ जाकर अपनी खुशी के लिए कुछ काम कर दिया तो आप मुझे खुद से दूर तो नहीं कर देंगी ना? मेरा बेटा आदि कभी हालात का गुलाम नहीं होगा। तुम पर मुझ पे पूरा विश्वास है। तुम कभी भी मेरी इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं करोगे। तुम रो क्यों रही हो? माँ मुझ पर इतना विश्वास करती हैं, इसलिए ये सब सोचकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं और मेम साहब दोनों आपके लिए आंखों जैसे हैं। आपने उस दिन कहा था कि आप दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकते। अगर हम दोनों में से किसी एक को चुनना है तो आप बिना सोचे समझे मेम साहब को चुनिएगा। मेरी चिंता मत कीजिएगा। मुझे छोड़ देना बाबू। मैं किसी भी हाल में तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूं। मेरी माँ और अपनी बीवी को, इन दोनों को अपनी आंखों की तरह संभाल कर रखने वाले को ही मर्द कहते हैं, और मैं एक मर्द हूं। चलो चलकर प्रार्थना करते हैं। सबूत मिलेगा और कोई फंसेगा। हे, ये तो क्या कर रही है? मैं कुछ सोच रही थी। और वो क्या? सुबह में क्या खाऊं, दोपहर को क्या खाऊं, खाने में क्या रखा होगा, यही सोच रही है ना? नहीं बुआ, खाने के बारे में नहीं सोच रही थी, पंडित जी के बारे में सोच रही थी।
पंडित जी से मिलकर तो 2 दिन हो गए हैं आंटी। उन्होंने जो चिट्ठी में लिखकर दिया है उसे आज खोलकर देखना था आंटी, पर आपने तो खोलकर पहले ही देख लिया था। तो इसका मतलब उस चिट्ठी में जो लिखा था क्या वो नहीं होगा? मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है दीदी, ऐसे होने के चांसेस हैं। एक खींच के दूंगी ना तुझे। उमा पर नाराज मत होइए आंटी, ऐसे होने के भी चांसेस है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रा। मंत्रों से वश में करना, जादू टोना करना, ऐसे कामों में कुछ रूल्स होते हैं और अगर हम उसे तोड़ देते हैं तो वही सारे जो काम हैं वो हमारे खिलाफ भी हो सकता है। पर ज्योतिषी में ऐसा कुछ नहीं होता। यानी सबूत मिलेगा, कोई फंसेगा, ये लिखा था ना। लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिला आंटी। सबूत कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? हम इस तरह रूम में बैठकर बातें करते रहेंगे तो सुराग हमें ढूंढता हुआ नहीं आएगा। हमें खुद ही जाकर ढूंढना होगा। तो अब क्या करें आंटी? आप बताइए, हम सबूत कैसे ढूंढेंगे? उनसे संबंधित जो सुराग है वो हमें ढूंढना चाहिए। या तो वो सुराग आदि के रूम में होगा या फिर उस खाना बनाने वाली के घर पर। अगर हम अच्छी तरह से ढूंढेंगे ना तो उस सुराग का भी पता चल जाएगा। और एक बार हमें पता चल गया ना तो उसके बाद बड़ी आसानी से उस खाना बनाने वाली को फंसा देंगे। बिल्कुल सही बुआ। अक्सर प्यार करने वाले लोग अपनी प्यार की निशानी को आसानी से कभी दुनिया को पता नहीं चलने देते, पर अगर हमने ढूंढा तो हमें जरूर मिल जाएगा। क्या बात है उमा, क्या बात की है तुमने। तो तुम अभी जाकर आदि के रूम में जाकर सावधानी से कोई सुराग ढूंढ कर आ जाओ। हाँ, आदित्य जी के रूम में जाकर मैं ढूंढ लाऊं? वो मैं नहीं कर सकती। वो सिर्फ तू ही कर सकती है उमा। मैं और आंटी दोनों आदित्य के रूम के पास नहीं जा सकते। अगर हम लोग वहाँ चले गए तो उसे शक हो जाएगा उमा। मैं आदित्य जी के रूम में नहीं जा सकती मित्रा दीदी, वो मुझे देखते ही डांटते हैं। ऐसे ही जाएगी तब डांटेगा ना। तू एक काम कर, उसे कॉफी देने के बहाने जा और कॉफी देने के बहाने उसका ध्यान इधर उधर भटका और उसके बाद रूम में सुराग ढूंढ और मिलते ही निकल जा। आंटी जैसा कह रही है वैसे ही कॉफी देने के बहाने जाकर वहाँ देख कर आ जा उमा। अब ऐसे देख क्या रही है, ये काम तुझसे हो जाएगा। जा वहाँ देख कर आ कि कोई सुराग है या नहीं। ठीक है, मैं आदित्य जी के रूम में जाती हूँ। ये इतने कंफ्यूजन में जा रही है, पता नहीं ठीक से कर पाएगी या नहीं। हाँ, कोई गड़बड़ ना कर दे। आदित्य जी मुझे देखते ही डांटते हैं, अब मैं क्या करूं? बुआ और मित्रा दीदी ने मुझे सबूत ढूंढकर लाने के लिए कहा है। बिना सबूत के जाऊंगी तो वो लोग मुझे डांटेंगे। उफ़ो, उमा, भगवान भी कैसी परीक्षा ले रहा है। ठीक है, इसे भी संभाल लेते हैं। आदित्य जी ने उन सबूतों को कहाँ रखा होगा? अब कैसे पता लगाऊं? आदित्य जी, आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। लेकिन तुम कॉफी लेकर क्यों आई हो? मैंने तुमसे कॉफी मांगी थी क्या? आपने नहीं मांगी थी, पर फिर भी मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाई हूँ। पीकर बताइए ना कैसी है। कॉफी यहाँ रख के तुम जा सकती हो। गुस्सा मत कीजिए, कॉफी पीकर बताइए ना कैसी बनी है, मुझे अच्छा लगेगा। जरा पीकर बताइए ना। एक बार मैंने कहा तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? प्लीज आदित्य जी। लाओ दो।
ये क्या है? ये तो एकदम साधारण सा कप है। इन्होंने इसे यहाँ पर क्यों रखा है? हे, आदित्य जी, क्या कर रही हो तुम? बाकी सारे कप्स में डिजाइन है, पर ये तो बिल्कुल साधारण सा है। इसे यहाँ पर क्यों रखा है आदित्य जी? तुम उस कप को नीचे रखो पहले। यहाँ बेवजह की काम मत किया करो। चलो निकलो यहाँ से। क्या आदित्य जी, एक कप को ही तो हाथ में पकड़ा है, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आखिर इस कप में ऐसा क्या है? उसे रखो और बाहर जाओ यहाँ से। ठीक है। आदित्य के रूम में जाकर उमा सबूत लेकर आएगी या खाली हाथ आ जाएगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी बहुत देर से यही सोच रही हूँ मित्रा। इतना भरोसा करके उसे भेजा है, पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं। हे, क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका कर क्यों आई है? कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? बता क्या हुआ? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आदित्य जी मुझे देखते ही डांटते हैं। हे, पहले ये बता उसके रूम में कॉफी लेकर गई थी या नहीं? मैं कॉफी लेकर उनके रूम में गई थी। हाँ, फिर क्या हुआ उमा? उन्होंने हमेशा की तरह मुझे डांट कर पूछा कि तुम मेरे लिए कॉफी क्यों लेकर आई? हे, ये तो हमें पहले से ही पता था। इसमें आश्चर्य होने वाली कौन सी बात है? तेरे हाथों से बनी हुई कॉफी उसने कभी पी है क्या? तो आज ये आश्चर्य होने वाली कौन सी बात है? ये बता, जो काम करने गई थी वो काम तूने किया या नहीं? हाँ, नहीं बुआ, मैंने किसी भी तरह आदित्य जी को मना कर उन्हें कॉफी पीने के लिए बोल दिया था। वेरी गुड उमा, आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ दीदी। यानी एक साधारण कप के छू लेने से आदि ने इतना गुस्सा किया? फिर तो वो कप जरूर साधारण नहीं, उसमें कोई ना कोई बात है। मैंने भी उनसे यही सवाल पूछा था कि मेरे उस कप को छूने से उन्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया था, पर उन्होंने तो मुझे फौरन बाहर जाने को कह दिया। ठीक है उमा, अब तू एक काम करना। आदि अभी तैयार होकर ऑफिस जाएगा, तो उसके जाने के बाद तू उस कप को हमारे रूम में लेकर आना। ओफो बुआ, मैं ले आऊं? ए, तू ही जाएगी, इतना चिल्ला क्या रही है? तू ही जानती है ना कि वो कप कहाँ रखा है, तो चुपचाप जाना और उस कप को लेकर आना। हो ना हो ज्योतिषी का सुराग उस कप में ही हो सकता है। उमा, इतना क्यों सोच रही हो? जाओ, जाकर कप लेकर आओ, जाओ। इस बार भी मैं ही जाऊं क्या? उमा, तुझे ही जाकर लाना है, अब चल जा। ठीक है। ए, चेहरा लटका कर क्यों जा रही है? खाली हाथ मत आना, कप के साथ ही आना, समझ गई ना? जा। आदित्य जी बाहर जा रहे हैं, मैं अभी जाकर वो कप ले सकती हूँ।
मित्रा दीदी, मैं कप ले आई हूँ। क्यों री? आदि के रूम से जाकर कप ही तो लेकर आई है ना? ऐसा लग रहा है जैसे जीत कर बहुत बड़ा कप लेकर आ गई है ये। ठीक है, कप दो, मैं देखती हूँ। इस कप में कुछ स्पेशल नहीं है आंटी, बहुत ही साधारण कप है। दो जरा। सही कहा, ये तो एकदम साधारण सा कप है, इसमें तो कुछ भी स्पेशल नहीं है। ए भूखड़ कहीं की, ये वही वाला कप है ना? कोई और कप लाकर हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही है ना? मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रही हूँ। जब मैंने इस कप को छुआ था ना, तब आदित्य जी बहुत गुस्सा हो गए। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बाहर जाने को कहा। हाँ, तो इस कप में ऐसा क्या है? इस कप में तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो बात है आंटी। बिना वजह आदित्य साधारण से कप को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। जरूर कोई बात है आंटी। जरूर इस कप के अंदर कोई राज छुपा हुआ है। चलो गर्मा गर्म कॉफी पीकर सोचते हैं, उसके बाद दिमाग काम करेगा और हमें अच्छा आइडिया मिल जाएगा। हे भगवान।